लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं भजनलाल जी शर्मा, उनके क्योंकि वो भगीरथ के रूप में हमारे ज़िले में, हमारे राजस्थान में जाने जाते हैं, तो वो उत्साह बहुत ज़्यादा है। झुंझुनू जिला किसानों का, जवानों का जिला है और यहाँ से दिया जाना निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि किसानों की आमदनी में दुगनी करूँगा, इसको परिभाषित करता है। मुझे लगता है उसी संकल्प के तहत इस कार्यक्रम का आगाज़ हुआ और एक नए दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि किसानों को फसल बीमा का जो पैसा डायरेक्ट डीबीटी के तहत जो मिल रहा है, ये निश्चित रूप में एक प्रकार से उनके लिए अनुकरणीय उदाहरण होगा। कईयों के अपने घर में प्रवेश होता है ना, कहीं को पग फेरो है, तो पग फेरे वाली सी बात है। फंक्शन अपने आप में पूरे राजस्थान का जो फंक्शन है वो झुंझुनू जिले में हो रहा है। दोस्तों, मुख्यमंत्री की सभा की तैयारी पूरी जोरा शोरों चल रही है। फिलहाल देख रहे हैं आप कि पूर्व प्रशासन है वो, और भी के साथ में ही फिलहाल अपने जिला प्रमुख जी और मुकेश जी दादीज और पूर्व सांसद बैठे पहुंच रहे हैं। बातचीत कर से हम जानकारी ले सकें कि तरीके की व्यवस्था फिलहाल करी जा रही हैं और जो मुख्यतः जो सभा को आयोजन होना है कि विकमैन प्रमुखताओं रहेगो। सर बताएं, कल मुख्यमंत्री झुंझुनू आ रहे हैं, दौरे की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए आप पहुँचे, किस तरीके की क्या व्यवस्थाएं फिलहाल देख रहे हैं? देखिए, किसानों के फसल बीमा के तहत जो 12,000 करोड़ रुपए सबके खाते में कल यहीं से जाने वाले हैं, उसके लिए आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कल यहाँ पहुँचने वाले हैं और एक व्यापक तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने और जिला प्रशासन ने मिलकर की है। मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कल झुंझुनू की धरती पर होगा। बिल्कुल, देखें तो पहली बार ये मौका मिल रहा है कि राजस्थान की धरती से किसानों के लिए जो राहत राशि दी जा रही है, क्या जो झुंझुनू से दी जा रही है, राजस्थान में पहली बार जो दी जा रही है, किस तरीके से इस चीज़ को देखिए? देखिए, झुंझुनू जिला किसानों का, जवानों का जिला है और यहाँ से दिया जाना निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि किसानों की आमदनी में दुगनी करूँगा, इसको परिभाषित करता है। मुझे लगता है उसी संकल्प के तहत इस कार्यक्रम का आगाज़ हुआ और एक नए दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि किसानों को फसल बीमा का जो पैसा डायरेक्ट डीबीटी के तहत जो मिल रहा है, ये निश्चित रूप में एक प्रकार से उनके लिए अनुकरणीय उदाहरण होगा। आप झुंझुनू से आते हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं, क्या जिलेवासियों से अपील करना चाहेंगे कि किस तरीके से उनका स्वागत किया जाए? देखिए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय कृषि मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें और बहुत भारी उत्साह लोगों में। मुझे लगता है कल की एक ऐतिहासिक सभा झुंझुनू की धरती पर होगी। बिल्कुल, जिला प्रमुख जी और जिला अध्यक्ष जी, किस तरीके से व्यवस्थाओं का अभी आपने जायज़ा लिया है और क्या जो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्या अपील आप करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत हो रहे इस कार्यक्रम में मैं जिलाध्यक्ष खुद महिला हूँ और प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इस कार्यक्रम में आए। पुरुष और महिलाओं का जब आप रेशियो देखोगे तो बहुत शानदार लेवल का रहेगा। किसान है तो किसान तो निश्चित रूप से किसानों को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल, इतनी बड़ी सभा का और इतना मतलब शॉर्ट टाइम में आयोजित होना, और शायद आपके कार्यकाल की तो पहली इतनी बड़ी सभा है जो आयोजित होने जा रही है, किस तरीके का उत्साह आप में फिलहाल है? अब आपके सामने ही है, सिर्फ 2 दिन के अंदर ये पूरा प्लानिंग हुई है, पूरा सेटअप हुआ है और आज मंच लग रहे हैं, एलईडी लग रहे हैं। हम सुबह से 2 बार आके देख चुके हैं यहाँ की व्यवस्थाएं। हम देख रहे हैं कि आम जन जो किसान है, आम जन जो जनता यहाँ पे पधारने वाली है, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो। और बरसात का मौसम है तो उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। प्रशासन को पूरा प्रशासन है जो एक मैन लाग रहे हो, एकजुट होकर जो तो लोग जो आ रहे हैं झुंझुनू, लगभग जो उम्मीद की जा रही है तो लोगों की भाई की तरीके की व्यवस्था और की अपील फिलहाल अगर देखा तो फाइनली तय करना चाहूँगा कि लोग हैं जो की तरीका कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करें। विशेष करके जो किसान हैं वो तो जो लाभार्थी हैं इस योजना के, वो तो निश्चित रूप से यहाँ पे पधारेंगे ही, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं भजनलाल जी शर्मा, उनके क्योंकि वो भगीरथ के रूप में हमारे ज़िले में, हमारे राजस्थान में जाने जाते हैं, तो वो उत्साह बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यमुना जल समझौते पे, शेखावाटी पे जिन्होंने काम किया, उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में पधारे हमारे केंद्र कृषि मंत्री, राज्य कृषि मंत्री, हमारे राजस्थान सरकार के भी कृषि मंत्री पधार रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू मैम। सर, अपनी आपने साथ ही पूरे MP थे रिया हो और आज एक यो देखा कि मतलब जिला अध्यक्ष भी
हरसिनी जी का रहता अति बड़ी मीटिंग को आयोजन होना एक शॉर्ट टाइम में और जिस तरीके से तैयारियों के लिए देख रहे हैं कि पूरा प्रशासन पूरी पार्टी का जो लोग जुट रहे हैं जिला का लोग एक मैन आपको जो सहयोग की तरीका निभाओ क्या बोलना चाहोगा जिला के लोगों के लिए? जो आप बात बता रहे हो, मैं नरेंद्र कुमार को सांसद विधायक भी हूँ, उत्तर उद्योग से जिला जिलाध्यक्ष भी बनी। तो आपने कहा कि इनके आने पर वह इतना बड़ा पहला प्रोग्राम, ये तो सौभाग्य कहते हैं कर्म और भाग्य की बात। कईयों के अपने घर में प्रवेश होता है ना, कहीं को पग फेरो अच्छा होता है, पग फेरे वाली सी बात है। फंक्शन अपने आप में पूरे राजस्थान का जो फंक्शन है वो हिंदू जिले में हो रहा है, उनके अध्यक्ष बनने के बाद हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी किसानों के मसीहा हैं एक तरह से। इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उन्होंने नारा दिया है कि फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कर हाउस पाओ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों को किसान निधि देने के बाद में यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जब राजस्थान में चुनाव लड़ा, तो एजेंडे में ये था कि राजस्थान से भी किसानों को ये बीमा योजना है, किसान निधि है, ये दी जाएगी। और हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री बने, उन्होंने आते ही 50% से जो वादे थे जीतने पर, वो 50% से ऊपर कर चुके हैं। और कांग्रेस क्या करती है कि लास्ट में देती है, जो किसानों को या मजदूरों को कोई भी वाली चीज़ लाभ मिले ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सोच जनता के प्रति सकारात्मक होने के कारण से जो भी योजनाएं लागू की गई वो शुरू से ही देनी शुरू कर दी है और अंत तक मिलेंगे। ये होता है सुविधा देना। और ये हम सौभाग्य समझते हैं कि हमारे झुंझुनू जिले में पूरी की भी भूमि है, किसानों की भी भूमि है, और आपको पता है घमासाओं की भी भूमि है। यहाँ कल हमारे केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, जो हमारे साथ भी रहे हुए हैं। वो हमारे केंद्र के कृषि मंत्री हैं, वहाँ के राज्य कृषि मंत्री भी आ रहे हैं, यहाँ से राजस्थान के केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, यहाँ के मंत्री भी आ रहे हैं, और हमारे वजलाल जी मुख्यमंत्री आ रहे हैं। इनका मैं झुंझुनू जिले की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अपना आप हम सभी जनता हमारी सौभाग्यशाली समझेगी। एक तो हमें खाते में पैसे आते उसको देखें, और एक प्रैक्टिकल मतलब सामने का कोई चीज़ देखें उनके सामने है, तो उनको और भी ज़्यादा आनंद आएगा। तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री को, केंद्रीय सरकार को, झुंझुनू में ये प्रोग्राम रखा। पूर्ण जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बिल्कुल एक कि झुंझुनू की जनता को हमेशा तरसा के सहयोग रही है कि अपील करना चाहूँगा कि काल का प्रोग्राम ने सहयोग मतलब सफल बनाने के लिए बाकी तरीकों से सहयोग करें। तो सफल बनाने के लिए सरकारी कार्यक्रम है वैसे, लेकिन हमारा पार्टी है तो पार्टी का भी फर्ज बनता है। और तो ये तो किसानों का है। अब जब किसानों को ये सूचना मिली है कि हमारे झुंझुनू में ही आकर ही हमारे खातों में पैसे डालेंगे, इस तरह से बीमा करेंगे, तो वो सारे किसान तो निश्चित रूप से आने ही आए नहीं। यहाँ करीब लगभग 30,000 से ऊपर कुर्सियाँ डाली जा रही हैं, और हो सकता है 30,000 से 50,000 तक जनता आ सकती है, क्योंकि ये तो झुंझुनू जिला है। और यहाँ जब आकर के केंद्रीय मंत्री है, राजस्थान सरकार आ रही है, तो निश्चित रूप से जनता आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बातचीत करी। लेकिन ये दिखावा था बहुत ही कम समय में प्रधानमंत्री की सभा को आयोजन अठे करे हुए हो के बाद में यह देखा कि एक बहुत बड़ी सभा को आयोजन होना है। पूरा प्रशासन एकजुट होकर कार्यक्रम में सफल बनाने में लाग रहे हो, क्योंकि कुछ ही घंटा को समय अभी बाकी है।